गर्दन भी पकड़ो पीछे से। पवन पहाड़ी पहाड़ी नहीं बोल रहा है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है पूजा ने। ठीक में ठीक मैथ पे बैठ गए हर गुने की जैसे मैं शैनी में है। मिठाई के चक्कर में देखो मैंने कहा नहीं दूंगी, यहाँ चक्कर लगा रहा था 4 नाराज होके। घड़ियाली आंसू में कहता हूँ हर बार, ये देखो निकल ही गए हैं वो। दोस्तों वेलकम टू माय जूसी स्टोरीज। कैसे बना मतलब हम मना नहीं कर सकते, मतलब कोई बनाने वाला वो तो तुम पी जाओगे, वरना कोई आया है गेस्ट तो उसको एक बार भी नहीं मिलेगी। अच्छा आपको नहीं पिलाई क्या? कितने गंदे यार, कितनी बार चाय पी दी है। दो रोटी और रख दूं? यही दिया कल वो कहने वाली को बुक के लाया है, सामान लेके आया, लास्ट में 2 रोटी और रख दूं। भाई तो सेफ्टी करके लेके आया। खाना भी इन्होंने नहीं खिलाया, मैंने खिलाया। गर्दन भी पकड़ो पीछे से, गर्दन भी पकड़ो। पवनदा ना ऐसे बदनाम कर रहे हैं मुझे। ये मासूम चेहरे में मत जाना, पूजा बहुत चिमड़ी है। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। फोन ऑन नहीं था मेरा उस समय ना, वरना मैं ब्लॉग बनाता। बंदा दूसरी रोटी खा रहा है, मतलब दूसरी रोटी तोड़ी भी नहीं होगी, 2 रोटी और रख दूं। क्या बोलेगा बंदा? मतलब दोहरा वहाँ आ रही हूँ, इना शरण में मैं आ रही हूँ, इतने धर्म संकट में डाल दे। मैं भी बेशरम था, मैंने कहा रखो। इतने टाइम से देख रही ना, कभी ना मेरे को अब 1 ही 2 ही पेट भर गया है, और थोड़ी देर में फिर कभी इनको इतना भी खाना हो जाता है। इसका जो है वो वैलिडेशन रंजना भाभी करेंगी। कैमरे के पीछे मेरे को मुंह मचाने की बात कर रहे हैं कि तू एक काम कर, काट देना। एडिटर अपने ही है यार। गुरुजी मेरे साथ अन्याय थोड़ा करेंगे। सच्चाई मेरे एंगल से आनी चाहिए ब्लॉग में। देखो जो लोग मेरे को ये सोचते हैं कि यही टी शर्ट पहने रहता है गरीब आदमी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मेरे पास 3 टी शर्ट है ऐसी। ऐसा कुछ नहीं है, बात क्या है, पवनदा कपड़े धोते ही नहीं है, इसलिए यही पहनते हैं वो। कैसे धोऊं यार, मेरी घरवाली तो वहाँ दिल्ली में है। मशीन दिलाई तो है घर। अरे तो वॉशिंग मशीन भी तो चलाना आना चाहिए। समूह गाँव का ये भी क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाई जाती है। मैं यूट्यूब तो में गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसने मेरा सारा कच्चा कर दिया है पूरा। वेलकम टू जोशी स्टोरीज। देखो कितना फर्क है। मैं बोलता हूँ नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टूडियो, वेलकम बैक टू। ऐसे आते हैं पहले, पूरा रन अप लेते हैं ऐसे, फिर एक कर्व लेते हैं ऐसे 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 ऐसे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जोशी स्टोरीज। वो जात का तो नमस्ते दोस्तों वेलकम टू कहने में पूरा ब्लॉग खत्म हो जाएगा। टर्न लेंगे। जैसे पहाड़ी लोग हैं जो सीधे सीधे बोलते हम यहाँ से टर्न आएगा, तो हम पहुंच गए अब यहाँ से। जैसे वो खांसते समय नहीं करता, आज कोई छींक आ रही, टर्न लेंगे। तो अब हम यहाँ से टर्न लेंगे। क्या अभी जबरदस्ती टर्न जल्दी किया है, टर्न लेंगे। तो मैं एक स्पीकर हूँ, मैं स्पीच बोलती हूँ, डिबेट बोलती हूँ, तो हर चीज को एम्फसाइज, उस पर प्रभाव डाल के बोलती हूँ। और मैं एक क्या है दुकानदार हूँ, और एक क्या है कि समय मेरे पास कम रहता है, तो इसलिए मैं हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू जोशी। एक बात सुनो, क्या बात समझ में आ गई उनको? तुम ऐसा ही करते हो हर बात में। क्या बब याद आ जाए क्या होता है? बाप याद आ जाए मतलब वो हो जाएगा। नहीं वो तो मैं समझता हूँ, वो लोगों को भी समझ में आता है। ये क्या है, हर बात में कुछ भी बात हो, तुमने नहीं देखा होगा, तुम्हें बाप याद। डायलॉग हुआ जैसे और लोगों का होता है कुछ ना कुछ, मतलब तकिया कलाम टाइप पेटेंट है। जैसे मेरा दादी है, वैसे इनका दोस्तों है। 7:45 हो गए हैं। कैसा लग रहा है? दूध पिएगा? तो मजाक होते होते अब हम सीरियस नोट पे आ चुके हैं, और मैं पवनदा से ये पूछना चाहूंगी कि आज आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो और आपको इतने सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं आपको। इसका मतलब ये दिल से एक्सेप्ट नहीं करती कि लोग पीछे भागते हैं, हंस रही है। नहीं मतलब और शुरू में बोली थी और सीरियस नोट, आप खुद इतनी सीरियस है। फिर पवनदा के साथ कोई सीरियस नहीं बैठ सकता है। आप उस जगह पे हो जहाँ हम होना चाहते हैं, हम उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये है सीरियस। अब तुम उत्तर दे दो सीरियस। मैं बचपन से मतलब थोड़ा सा एक कॉमेडी टाइप की करते रहता था। जैसे हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त है, या फिर घर में कोई पूर्ण पक्षी आ गए ना, तो मतलब वो झिझक तो मेरी पहले से खुल गई। मतलब स्टेज पेयर मेरा बचपन में खत्म हो गया था। 12 पास हुआ, फिर कॉलेज, और उसके बाद जब मैं हल्द्वानी आया, मतलब क्या कहते हैं कोचिंग समूह की तैयारी करने, तो मेरा एक दोस्त था नीरज, वो काफ़ी मतलब टेक्निकल बंदा था। तो उसने बोला यार तू इतनी अच्छी कॉमेडी करता है और हमें भी हंसाते रहता है, क्यों ना तू इसको, मतलब उसमें जियो उतना आया नहीं था, मतलब चल ही रहा था शायद, मतलब जियो से पहले ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था। उसने बोला कि इस तरह यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जो चीज़ तू ऐसे कर रहा है उसको तू वीडियो के थ्रू डाल। बस फिर वहाँ से मैं रिकॉर्ड करता था, और वो मेरे को एडिट करना भी नहीं आता था। बस वहाँ से भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। एक अलग तरह का हमने कॉमेडी लेके आए, स्टैंड अप कॉमेडी, दादी आपने सुनाई होगा, तो वहाँ से लोगों का प्यार मिला, मेरा भी उत्साह बढ़ा, तो फिर वो जर्नी शुरू हो गई। जर्नी स्टार्ट हुई, बट एज अ करियर उसे कब ले लिया कि हाँ यही अब मेरा करियर है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है पूजा ने। कई लोग ये आजकल बच्चे जो हैं खास
खासकर जो कॉलेज वाले हैं या फिर 11th-12th में पढ़ते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो यूट्यूब में करियर बनाऊंगा, और वो अपने मम्मी पापा से जीत करके 80-90 हज़ार के कैमरे ले रहे हैं और ब्लॉग बनाने में लग जा रहे हैं, और उनका चलता है नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत की जरूरत होती है और आपको उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट है वो मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं होती है, तो सब कुछ उसमें झोंक देते हैं। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करें, अपने पढ़ाई में ध्यान दें, जो आप कर रहे हो करते रहो, इसको एज अ हॉबी मतलब पार्ट टाइम करते रहो। ठीक है, तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा लगता है, कॉमेडी करना अच्छा लगता है, करो अपना 1-8 घंटा निकाल के, लेकिन सब उस पर डिपेंड मत होना कभी भी। और मैं भी नहीं हुआ, मैं मतलब 3-4 साल तक ट्यूशन पढ़ाता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी भी चल रही थी। ठीक है, मैंने जॉब भी करी 1 साल गुड़गांव में। जब मुझे ये लगा कि हाँ मुझे अब यूट्यूब से इतना आने लगा है कि मैं अब इससे इन पैसों से मतलब मेरे को है, ठीक है, हो जाएगी, ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और मैं कुछ कर सकता हूँ, तब जाके मैंने फिर धीरे धीरे तैयारी करना मतलब छोड़ दिया। फिर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से तैयारी करवाते रहता हूँ। काफी लोग कमेंट्स करते हैं आपकी वीडियो में, तो एक कमेंट की पवन पहाड़ी पहाड़ी नहीं बोल रहा है, तो उससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं पहाड़ी तो मैं बोलता ही हूँ, जैसे घर में भी अपने मम्मी से मैं पहाड़ी बोलता ही हूँ, ठीक है, अम्मा से मैं पहाड़ी बोलता ही था। अब ये है कि पहाड़ी को फ्लो में बोलने के लिए सामने वाले को भी तो पहाड़ी आनी चाहिए या पहाड़ी बोलना चाहिए। अब मैं पहाड़ी बोलता हूँ, सामने वाला हिंदी बोलने लग जाता है, फिर मैं हिंदी बोलता हूँ, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि मेरी जो ब्लॉग की जनता है वो ठेठ पहाड़ी भी है, नॉन पहाड़ी भी है, और ऐसे पहाड़ी भी हैं जिनको ठेठ पहाड़ी समझ में नहीं आती, पर थोड़ी सी पहाड़ी लचैक जो होती है लैंग्वेज में वो होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको खिचड़ी बना के परोसता हूँ। उसमें हिंदी भी होती है, कभी कभी ठेठ पहाड़ी वाले डायलॉग भी होते हैं और कभी कभी मिक्स भी होते हैं। बाकी हम एक पॉडकास्ट लाने का सोच रहे हैं, तो कितने लोग पवन पहाड़ी के साथ एक पॉडकास्ट देखना चाहेंगे? प्लीज कमेंट करें, हमारे में कर दे, इनके में कर दे, और ये भी कमेंट करें कि पॉडकास्ट का मुझे कितना रुपया लेना चाहिए। कोई कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक चेक मिलेगा जिसमें सुन्नी लिखा होगा, उसको रख ब्लैंक लेना चेक तो। दे देना, मैं भर लूंगा उसे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए अंगूठा काटा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काट सकता हूँ। मेरे को मत काट देना बस। तो फिर जल्दी से नहाते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है ना। बहुत मजा आ रहा है। वेलकम बैक टू योर स्टोरी। ये सारा सामान देखो सबके वहाँ से ऐसे आता है, तो जो ला सकता है चढ़ा सकता है देवताओं को वो। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी चढ़ चुकी है, आधी पक चुकी है, आगे कट रही है। आधी कट रही है। और ताऊ जी हमारे मास्टर शेफ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सब्जी वाली चढ़ा के। दही की बाल्टी आएगी, दही की बाल्टी आएगी, अच्छा। गेहूँ आएंगे, चावल आएंगे मंदिर के लिए। ये वो है दाल जो बड़े के लिए पीसते हैं, बड़े नहीं बनाते, इसकी दौड़ मतलब पूरी बनाएंगे दाल। अच्छा, वो जो दौड़ पूरी होती है वो बनेगी। हमारे वहाँ नैनांग बोला जाता है, मतलब नया अन्न जो चढ़ाया जाता है भगवानों को वो नैनांग हुई। तुम्हारे वहाँ क्या बोलते हैं? अग्न्यायी। वो रिश्ता वही सोच नहीं है। हाँ, मतलब वही है कि भाव उसके पीछे एक ही है, पूजा एक ही है। क्योंकि मैंने पूछा था अभी ताई जी से, ब्रेड जो कि बिना सिके हुए हैं, और चाय, क्योंकि तवा नहीं लगाते हैं, तो ऐसे ही हमने ब्रेड ले लिए हैं। क्या मजा आ रहा है। रंजना की याद आ गई। ये कम बहुत से कम कनेक्ट करता हूँ, मेरी ऑडियंस भी कनेक्ट करती है। कल कह रहे थे कहाँ रूफ टॉप उधर उधर जाते हैं, मैंने कहा सब जगह रंजना अभी को भूल जाओ तुम। अब जितने भी प्लान बनेंगे वो अब रंजना के साथ ही बनेंगे। हाँ, बस हो गया, बहुत घूम लिया मैं। तो शादी के बाद भी कोई अकेला घूमता है क्या? हो गई तुक्के में ऐसे। तुक्के में हो गई। मैं करना कहाँ चाह रहा था वो। अब क्या होता है कि मेरे को तो ये चाहिए था ना भगीरथ। इनका दिमाग जो है ना, जो चीज नहीं मिली होती है इंसान को उस समय वो चाहिए होती है, जब वो मिल जाती है तो वो कहता है कि यार मैं तो वैसा करना चाहता था। तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम दुखी हो? मैं तो खुश हूँ। खुश हो? हाँ। तुम्हें खाना पीना सब अच्छे से मिल रहा है? ये सिर्फ कैमरे के सामने खुश है। वो हाँ। तो पहले अभी ही दर्द मिल रहा बताने लग जाएगा, ऑफ होगा ना कैमरा। था। अगर मैं खुश नहीं होंगी तो आप कैसे खुश होगे? क्या चाहिए? चाय पीनी है? तो अगर आज पूजा ने इसको चाय पिला दी तो एक नए नशेड़ी का आविष्कार होगा। नहीं 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 नहीं, अगर तुमने कर दिया तो सोच लेना ये नहीं पूछते याद करेगी। और जब ये पूछेगा ना तुमसे कि मम्मी मैंने चाय कैसे पी थी, ये वाला व्लॉग दिखाऊंगा मैं कि ऐसा कर रहे थे। चूल्हा आप देखेंगे ये थोड़ा मॉडिफाइड चूल्हा है समय के हिसाब से, और जैसे उम्र बढ़ते जाए तो ऐसे चूल्हे भी यूज हो सकते हैं जिसमें आप कुर्सी में बैठ सकते हो और क्या है कि चूल्हे के मजे भी ले सकते हो। तो पवंदा के आने से पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये वो पूड़, ये पातली है, ये पूड़े हुए जो कटोरी जैसी। हाँ, और ये पातली है। फिलहाल जब तक तिमिल के पेड़ हैं तब तक तिमिल के पत्तों का यूज हो रहा है। तुम्हारे टाइम पे तो प्लास्टिक वाले दोने चलेंगे, ये बनाने भी कहाँ आएंगे तुमको? बनाने तो बन जाएंगे हमारे, हम तंबाकू वाले, उससे हमें पिंडियां बनानी आती हैं। तंबाकू की पिंडी ना। हाँ, तो उसका जो रैपर होता है वो पहले से कुछ अलग टाइप का ना होता ना है। ना, वो भी ऐसे पत्तों में बनता था। पत्तों में बनता था। मावा के पत्ते होते ना, मावा के अच्छा हाँ, मावे के पत्ते। हाँ। उसमें पत्ता था वो तंबाकू। लाइन लगी रहती थी। ये देखो
इन्होंने भी कर बाधे हो गए। एक्सपीरियंस है आप। मेरे ही गांव में अगर मैं कोई चीज रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो पवनदा पहले उसको ले रहे हैं ना। प्रो यूट्यूबर की यही पहचान होती है, अपना समेट लो पहले। तो इनके कंटेंट से मैं अब अपना कंटेंट चुरा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हो यार, थोड़ा तो छोड़ दो मेरे लिए। तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है सब, मैं तो बस थोड़ा सा करके आ गया। अब तुम जाओ, वहाँ धतूरा है वो। अभी मेरे को मिली है ठेकी। पवनदा ने मेरे को बोला है कि इसको रिव्यू करो। क्या है ये बताओ। ठेकी है और क्या है, क्या करते थे इसमें? इसमें दही जमाते थे और क्या है। ये लकड़ी की बनी होती थी। इसका एक कहावत है इसमें कि अगर काठियों मुख फरांग भय तो ढेड़ू को तो शर्म होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये कि जैसे काठ इसका मुंह फरांग है ना, तो ढेड़ू को खाने में शर्म होनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, मम्मी से सुना होगा ना। इसको मतलब पहले से लोग इसी में दही जमाया करते थे, और दही बहुत, इसमें जमा हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता था। एक हमारे पहाड़ में एक पहेली लाऊं, ठेक में ठेक मैद पे बैठ गए हरकू नेकी। बताओ क्या हो, कमेंट बॉक्स में बताना इसका उत्तर क्या होगा। गुरुजी मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि पवनदा मेरे ही घर में आके मेरा ही कंटेंट चुरा रहे हैं। मैंने खुद इनको ये बोला कि यहाँ रखी हुई ना, तो पता भी नहीं था। तो एक बात खाली ऐसे टूरिस्टों की तरह आ ऐसा थोड़ी था। गए, ठीक है, खाया पिया चल दिए। मैं तो आते रहा और मैंने देखे हैं बहुत ही आते तो मैं तो क्यों नहीं आया मैं, है ना। तो भले ही पहाड़ में रहे तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं आया नहीं। तो मैं यहाँ आया, क्या होता है मैंने खाया आगा चल दिया फिर मैं। अब मैं कहा आए हैं, अब आज ही आए हैं, पता नहीं इसके आप कितने साल बाद आएंगे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इनको मैं दे दूँ कंटेंट। तो पहाड़ी में कहते हैं ना ऐचा पैचा। इन्होंने मेरे को ठेकी दिखाया, मैं इनको एक नई चीज दिखाता हूँ। तुम्हारे बाबू ने नहीं देखी हो। अगर बाबू ने देखी होगी ना फिर बताऊंगा तुम आओ। अभी हम बेर की तो अपने खाने के दरवाजे खुल रहे हैं। तो ये है टेबल, ये अंग्रेजों के जमाने की है ना। बाकी अपने आप करेंगे। बताओ, अब बताओ तुम्हारे देखे बाबू ने ये। तुम अपना कैमरा बंद करो, मैं करूंगा, बताओ बस बता दो। ना ऐसा तो नहीं देखा। वो सभी हमारे जितने भी रिश्तेदार बिरादर जितने हैं सब आ चुके हैं। तो इतनी तैयारी जो हो रही थी वो इस चीज के लिए हो रही थी। तो बताएं भगवान को क्या चढ़ता है? भगवान को जो भोजन चढ़ता है ना, ये जो भोग लगता है, इसकी सुगंध चढ़ती है। तो भगवान कभी खाते नहीं है, उनकी जो सुगंध होती है वो उनका भोजन होता है। बाहर देख के कुछ नहीं होगा। हमारे घर आओगे मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं कहाँ कर रहा हूँ यार, ये सब गाँव वाले हैं, विश्व वाले कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वहाँ दिखाओ, उनको दिखाओ भैया। फिर आज नकली पवन पहाड़ी के साथ फोटो खींच के कैसा लगा? पास नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं इतना इजीली अवेलेबल हो नहीं पाता, मेरा सिक्योरिटी रहती है। दीजिए आता ना, पहले खाली करवा लेते हैं। सेम मेयर बस ताई जी और ताऊ जी रखे थे यहाँ पर ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके फिर पता नहीं किसने लीक करी है भाई, इतने लोग आ गए। ऑलरेडी खाली रहते हैं। भाई अपनी वृद्धावस्था में है, देखो। और एक भाई अभी पैदा ही हो रहा है। तो अगली बार हम जब उसका प्रधान का कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, कौन जीतेगा? तुम ही जीतोगे आपको। हाँ, मेरे को भी कुछ बना देना, वार्ड मेंबर टाइप का बना देना। हम तुम्हें अपने ये गांव दोनों का गार्ड बना देंगे। आटे बनाया तुम और के ये दोनों बहनें नहीं लगती हैं। हाँ। ये बड़ी दीदी छोटी दीदी, देखो फेस कर, देखो दोनों का थपथपाई जैसा, जैसे किसी ने पिचका रखा होगा चट करके। तो बहुत ही तारीफ करेगी। किसी ने यहाँ से पटाल रखा होगा, बच्चों बसका दिया होगा। उसका गोलगप्पा जैसा है ना, जैसे भाई शैनी भाई है। किसी की श्रेणी है। उनर करा ना तारीफ। फौजन को भी तो दिखाओ, फौजन को। आजकल जो फौजन होती है उनके ब्लॉग बहुत चल रहे हैं। आज फौजी साहब घर आ गए, ऐसा मिलियंस में व्यूज आते हैं उसमें। मैंने कईयों के देख दिए। उत्तराखंड में कई लेडी ब्लॉगर ऐसे जिनके पति फौज में, वो ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, आप पतिदेव 3 महीने की छुट्टी, मतलब 3 साल बाद घर आ गए या 2 महीने की छुट्टी, मिलियंस में व्यूज आते हैं यार। ब्लॉग चलेंगे तब। बिल्कुल चलेंगे, मैं प्रमोशन करूंगा। अब तो जोशी स्टोरीज आपके गांव की है। तो भोजन हमें प्राप्त हुआ है और बारिश इतनी जोर से हो रही है कि शायद आवाज़ पूरी नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं आएगी। ये माना जाता है कि अगर पूजा समाप्त होने के बाद अगर बारिश हो तो मतलब सफल हो गई, पूजा सफल हो गई। हम लोग आए थे, कैसे सफल नहीं होगी। भगीरथ ने पाल में गिर के अपना सर फोड़ रखा है। डांस कर दे बाबू एक बार। चम 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 चम, मैं नाचू आज मोचा। मोड़िया ही था। जब तक हमारे ताई जी ताऊ जी हैं तब तक मैं बैठे बैठे खाने आऊंगी। हमारे पीछे पुछ लगी जैसा मैं भी आते रहूंगा। ताई जी बैठ के खाने वाले हो जाएंगे तो खाना भी तो खिलाएंगे। और तभी तो लाए हैं वाले। तो पवनदा को लाने का बहुत फायदे हैं। अगर आप पवनदा को कहीं ले जाएंगे, पवनदा बच्चा संभाल लेते हैं। रोटी वोटी खिलाने और घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के साथ ऐसा कोई लग जाए कितना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पवनदा बच्चे को पकड़ रहे हैं तो कुछ नहीं, उनका बैग मैंने पकड़ा है।
पहाड़ वाली स्टाइल में देखो बच्चे को ले जा रहे हैं। बस इतना ही मक्खन लगाओ। क्या होता है कि अभी ऐसा तो है नहीं, अभी कितने बच्चे पैदा और होने हैं तो कम से कम 4 तो होनी चाहिए। हाँ जिस हिसाब से तुम्हारी पीढ़ी का ट्रैक रिकॉर्ड है हाँ। उस हिसाब तो से मेरे माता पिता के सिर्फ 2 ही बच्चे थे। तो तुम्हें उनसे आगे थोड़ा एडवांस करना है ना। जादू के पहाड़ आना होगा। जब आप अपने को पहाड़ी बोलते हैं और आप पहाड़ में कम रहते हैं तो ऐसी हालत होती है और ऐसी भी हो जाती है। रानीखेत से हमारी गाड़ी चल पड़ी है वापस हल्द्वानी के लिए। बाकी बैठे हैं गुरु चेला, पीछे बैठे माँ चेला। तो हमारे जो ड्राइवर की सीट है वो संभालने जा रहे हैं पवन पहाड़ी। बढ़िया गाड़ी चलाना, नाम पहुंचू मैं। हाँ बिल्कुल यार, मेरा तो हुआ ही नहीं है, मेरे को तो और अच्छे से चलानी पड़ेगी। जादू के पहाड़ आना होगा। तो यहाँ का सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना उसमें मिर्ची हो रही फिर भी खा रहा है उसको। ये लग भी रही है मिर्ची थोड़ी थोड़ी है? मिर्ची है। मैंने अपना एक वादा पूरा कर दिया है, साली से मिलवा दिया है ना। ब्लेस कर रही है लड़की। हाँ। इसको देख के दिया की याद आई नहीं आई? नहीं, अभी दिया को भूल गया मैं से देख के। वर्तमान में जीता हूँ मैं। और अब सही सलामत घर पहुंच गए हैं। प्रसाद का खाना भी रखा है। मैं क्या अपने जो लोग आपसे प्यार करते हैं क्या कहोगे उनसे? उनसे कहेंगे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज। काठ सब भाल रहा और तुम लोग जया आपू गो या नमकीन जरा जी तुम लोग जया सबूल जान से आप आपू गो तो सबू का पा होनी। हाँ। और सबूल जान मम्मी ने मुझे बीच में वार्निंग दे दी है कि तू फिर से ब्लॉग लंबा कर रही है। उसे तेरे को एंड करने के लिए कहा है तो जल्दी से एंड कर। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और यात्रा यहीं पे ख़त्म हुई और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।